रहमान प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी ज़िंदगी में शौक़ के अलावा दीगर मामलात में भी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम काफ़ी हद तक गुज़र चुका है और थोड़े से दिन इसके बाकी हैं, लेकिन इस दौरान में हमेशा की तरह बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जिसमें दोस्तों ने पूछा कि कबूतर का पोटा जो है वो जाम हो गया, मतलब जो वो उसने खाया पिया है वो हज़म नहीं कर पा रहा, और इस तरह से दोस्तों ने क्वेश्चंस किए इसी बीमारी से रिलेटेड। प्यारे दोस्तों, मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि ये मसला जो है सबसे पहले जो है वो फूड टॉक्सिन की वजह से होता है। जो हम दाना डालते हैं उसमें जो जहर बन जाता है उसकी वजह से होता है, और ये बरसात में बहुत आम होता है क्योंकि बरसात में दाना पड़ा रहता है और वो जो है नमी चूँकि ज़्यादा होती है और नमी लेकर उसमें टॉक्सिन पैदा हो जाती है। तो जब वो जानवर खाता है तो वो उसके अंदर जाके ये इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, और जो पहले पोटे से अंदर हज़म करने वाले पोटे में खुराक जाने का जो रास्ता है उस पर फंगस लग जाती है, जिसे आम ज़ुबान में आप मतलब पंजाबी में आप इसको क्या कहेंगे। बहरहाल इसके जो इसके पोट का जो रास्ता है जिसमें से दाना क्रॉस करना होता है उसमें ये मसला हो जाता है कि वो जब फंगस लगती है तो वो सिकुड़ जाता है, तो उस वजह से दाना जो है वो आगे क्रॉस नहीं हो पाता। कबूतर बड़ी कोशिश करते हैं और वो जो है आगे मतलब अपने पोटे को मलते हैं। इस तरह से हमें ये लगता है कि जैसे ये इनको कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं तो इसका हम फिलफौर हल ना करें तो कबूतर की डेथ हो जाती है, तो एक दो दिनों में कबूतर एक्सपायर हो जाता है। तो इसका मैं बहुत सारे ऐसे टोटके भी बता चुका हूँ पहले से आपको। अभी मैं आपको मुख्तसर तरीन टाइम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप इसको जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो नीम गर्म पानी से पोटे को पलटाएं। पलटाने के बाद एक दफ़ा नीम गर्म सादा पानी जो है उसके पोट में भरें, फिर उसको पलटाएं। सबसे पहले तो दाना बाहर निकलेगा, फिर सादा पानी जो साफ़ पानी वो निकलेगा। उसके बाद एक चुटकी आप उसके मुंह में मीठा सोडा डाल दें। मीठा सोडा जो है ये 3 से 4 घंटे तक आप इसको रहने दें। उसके बाद मीठा सोडा देने के बाद आप इसको किसी किस्म की दाना ना दें और एक साइड पर कबूतर को एक साइड पर कर दें, पड़ा रहे। 4 घंटे के बाद आप 4 या 5 घंटे के बाद आप कबूतर को हल्के से मतलब नरम से बोरे दे सकते हैं ताज़ा रोटी के। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी देना है। नीम गर्म पानी इसलिए कहता हूँ कि ये ग़िज़ा को जल्दी हज़म करता है और जल्दी उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। तो ये नीम गर्म पानी साथ दे दें और एंटामिज़ोल DS और उसके साथ चौथा हिस्सा वो नोविडेट का, ये दोनों गोलियों का चौथा हिस्सा जो है आप ये तोड़कर भी दे सकते हैं या पीस कर आप अंदाजे से आप वो भी दे सकते हैं। तो पहले दिन आपको कुछ इसमें बेहतरी कम नज़र आएगी, लेकिन सेकंड डे आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक दोस्त वो हैं जो कि ये क्वेश्चन करते हैं जिनको मैंने ये इलाज बताया, लेकिन वो कहते हैं कि ये इलाज वर्क नहीं किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए वो टिप लेकर आता हूँ जो सुनी सुनाई नहीं होती, खुद मैंने आजमाई होती है। तो इसके लिए सेकंड जो इलाज है वो बच्चों का ग्राइप वाटर है।
ग्राइप वाटर भी बेहतरीन इलाज है, लेकिन चूंकि अंदर फंगस बनी होती है और इन्फेक्शन हो चुका होता है, तो इसलिए उसका एलोपैथिक से हम एंटीबायोटिक से जो है वो इलाज करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो खैर ये ग्राइप वाटर जो है ये 3 cc कबूतर को आप जब पोटा पलट, इसके लिए पोटा पलटाने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों का जो ग्राइप वाटर है आप 3 cc आप उसको नीम गर्म करके दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तीसरा हल जो मैं आपको इसका बताता हूँ कि एक डाइजेक्स MP के नाम से एक सिरप मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त सिरप है ये। जब भी आपका कबूतर थोड़ा सा भी दाना खा के खड़ा हो, आपको नज़र आए, आप पकड़ें, आप उसको 1 cc डाइजेक्स MP सिरप उसको दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो कबूतर जो है इससे ज़्यादा बेहतर होगा, इससे बीमार नहीं होगा, मतलब उस स्टेज से आगे नहीं जाएगा। अच्छा, डाइजेक्स MP आपको बता दिया, आपको ग्राइप वाटर भी बता दिया, और मैंने आपको एंटीबायोटिक का भी एक तरीका बता दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये मुख्तसर तरीन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो अपने कबूतरों को रात का पड़ा दाना जो कि खुडे में रह जाए या ट्रे में रह जाए वो ना खाने दें। ख़ास तौर पे जिस दिन बारिश हुई हो वो बिल्कुल ना खाने दें। दाना हमेशा साफ़ जगह पर डालें। पानी जो है, पानी आप उसका बर्तन बिल्कुल साफ़ रखें, और आप 15 दिन में 2 दिन विटामिन ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें साइमोडेक बेहतरीन विटामिन है, और जो साइमोस्ट्रेस भी बहुत अच्छा विटामिन है। आप ये दोनों में से कोई एक लेकर, विटासोल सुपर भी अच्छा है, अगर वो दोनों कहीं से नहीं मिलते विटासोल सुपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विटासोल सुपर चूँकि अंडों की पैदावार के लिए है, ये बिल्कुल हल्का सा डालना, आपने ज़्यादा नहीं इसका इस्तेमाल करना। 1 दिन बल्कि डालें, 2 दिन ना डालें। अच्छा, अपने कबूतरों के जो पानी है, आप उसमें रूटीन में आप सेब का सिरका लाजमी इस्तेमाल करें। और ये जो चीज़ें हैं अपने जहन में रखें प्यारे दोस्तों। कबूतर का मैदा अगर चलता रहे तो कबूतर बीमार नहीं होता, और दाना जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये इतना साफ़ सुथरा परिंदा है कि इसको भी आप साफ़ पानी दें, साफ़ दाना दें। आप ये देखें, अक्सर जो बर्ड्स हैं वो खुद ही कई दाने छोड़ देते हैं जो रात के पड़े होते हैं, या जिन पर आपका पाँव आया होता है, या कुछ इस तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन कई दोस्त मुझे जब तस्वीरें भेजते हैं तो दुख आता है कि इतने गंदे माहौल में वो दाना डाल रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि बीमारी आ गई है। इन सारी चीज़ों का प्यारे दोस्तों ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसको आगे शेयर किया करें, अपने कमेंट्स दिया करें, आपको अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा। बाज़ बात मैं आपके कमेंट्स में से भी नई चीज़ सीखता हूँ। तो आप सबसे अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।